गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। मोनेरा पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? मोनेरा पढ़ लिया था। सेकंड है आधे बैक्टीरिया, आधे जीवाणु। बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु। तो आधे जीवाणु क्या देखोगे? ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं। ये सभी प्रकार के वातावरण या प्रतिकूल वातावरण, जैसे गर्म करते हैं, लवणीय जल है, कच्छ क्षेत्र है, ये अत्यंत कठोर वातावरण, अत्यंत कठिन वातावरण, जैसे गर्म करने, लवणीय जल, कच्छ क्षेत्र आदि में भी अपना जीवन यापन सुगमता से करते हैं। सुगमता से करते हैं। ठीक है। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अत्यंत कठिन वातावरण, जैसे गर्म झरने हैं, लवणीय जल है, कच्छ क्षेत्र है या ज्वालामुखी का मुख है, इन पर अपना जीवन यापन क्या करते हैं? सुगमता से करते हैं। आधे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति अन्य जीवाणुओं से अलग होती है। ये पहचान करती है कि आधे बैक्टीरिया है या यू बैक्टीरिया है, जीवाणुओं से अलग होती है। इसी के कारण इनकी पहचान होती है। आधे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति अन्य जीवाणुओं से क्या होती है? अलग होती है, भिन्न होती है, जिसके कारण क्या होती है? इनकी पहचान होती है। क्या लिखोगे? ये रूमिनेंट्स यानी जुगाली करने वाले जंतु, गाय भैंस, इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स की आंतर में पाए जाते हैं तथा मीथेन गैस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। हम मीथेन का निर्माण करते हैं। ये हो गया आधे बैक्टीरिया। ठीक है। क्या हुआ? देखो, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अत्यंत कठिन वातावरण, जैसे गर्म झरने, लवणीय जल, कच्छ क्षेत्र, ज्वालामुखी का मुख आदि में अपना जीवन यापन करते हैं। आधे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति अन्य जीवाणु से अलग करती है। इसी के कारण की पहचान होती है। और ये कोशिका भित्ति इनको क्या करती है? प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने के लिए सहयोगी
होती है। रूमिनेट्स होते हैं जुगाली करने वाले जंतु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो इनकी आंत में ये पाए जाते हैं। तो हम मीथेन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4। ये मीथेन है, क्या है, मीथेन गैस। अब देखो यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया इन्हें वास्तविक बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक बैक्टीरिया, वास्तविक जीवाणु। इनकी पहचान कोशिका भित्ति एवं कसाव के द्वारा की जाती है। इनकी पहचान कोशिका भित्ति एवं कसाव के द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, साइनो जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया में पादप की तरह, पादपों की तरह, पादपों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इस साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया ओब्लिक नील हरित शैवाल, नीले हरे शैवाल, नील हरित शैवाल भी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल होता ही है। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन तथा सल्फर की मात्रा को संतुलित रखते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, आयरन है, लोहा, इसकी मात्रा को क्या रखते हैं, संतुलित रखते हैं। यूबैक्टीरिया में आ गया। उसके बाद देखो परपोषी बैक्टीरिया, परपोषी जीवाणु वातावरण में अभिव्यक्त
अपघटक का कार्य करते हैं। और जीव जंतु मर गया तो उसको महीन छोटे कणों में तोड़ते हैं, उनको खाद में परिवर्तित करते हैं, तो अपघटक हो गया। अपघटक का कार्य करते हैं कौन से? परपोषी जीवाणु, मतलब भोजन के लिए परपोषी, परिणामी दूसरा पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहते हैं? परपोषी जीवाणु। तो परपोषी जीवाणु वातावरण में अपघटक का कार्य करते हैं। ये दूध से दही प्रतिजैविकों के उत्पादन में, प्रतिजैविक क्या होते हैं? वे पदार्थ, प्रतिजैविक वे पदार्थ होते हैं जो हानिकारक या रोगों से लड़ने का कार्य करते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ये प्रतिजैविक हैं। प्रतिजैविकों के उत्पादन, दूध से दही, प्रतिजैविकों के उत्पादन आदि के निर्माण में उपयोगी होते हैं। ये दूध से दही, प्रतिजैविकों के निर्माण आदि में क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा, परपोषी में है विभिन्न जीवाणु, ये रोग के बाद होते हैं विभिन्न जीवाणु रोग फैलाने वाले भी होते हैं। जैसे हैजा, टाइफाइड, हैजा है, टाइफाइड है, टिटनेस है, साइट्रस, नींबू का कैंकर, नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग, कैंकर, कैंसर मत मानना, कैंकर, नींबू का कैंकर, लेमन कैंकर आदि रोग जीवाणुओं द्वारा ही करते हैं, जीवाणुओं द्वारा ही। करते हैं, ठीक है। अब देखो जो बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया, इनकी पहचान कोशिका भित्ति और पेशाब के द्वारा की जाती है, इस तरह से। और ये क्या है? इस तरह से इसको बोलते हैं पेशाब। क्या बोलते हैं? पेशाब। ये तो क्या लिखोगे? इसकी पहचान कोशिका भित्ति एवं पेशाब के द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया में पादप की तरह क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं? भोजन करते हैं। तो ये क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया है, ये है इसके बाद प्रकाश संश्लेषित होते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर की मात्रा को संतुलित रखते हैं। परपोषी जीवाणु वातावरण में अपघटक का कार्य करते हैं। बड़े अणु होते हैं, उनको छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करते हैं। मर्द जीव जंतु हैं, उनको ह्यूमरस में बदल देते हैं। ये दूध से दही, प्रतिजैविकों के उत्पादन आदि के निर्माण में भी उपयोगी होते हैं। प्रतिजैविक क्या होते हैं? प्रतिजैविक वे पदार्थ जो रोग फैलाने वाले कारकों की या तो वृद्धि को रोक देते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। प्रतिजैविक का उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये प्रतिजैविकों के उदाहरण हैं। के उत्पादन में, निर्माण में आदि के निर्माण में उपयोगी हैं। विभिन्न जीवाणु रोग फैलाने वाले होते हैं, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, साइट्रस है,
टिटनेस है और नींबू का कैंकर रोग है, ये सब जीवाणुओं के द्वारा ही फैलते हैं। इसके बाद देखो जो बैक्टीरिया सवाल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा जगत। क्या आता है? प्रोटिस्टा जगत। मोनेरा का 2 नंबर था प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत एक कोशिक यूकेरियोटिक को प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अंतर देखा, जिनमें सुविकसित केंद्र होता है वो क्या कहलाते हैं? यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक को इस जगत में सम्मिलित किया गया है। यूकेरियोटिक को इस जगत में शामिल किया गया है। कुछ वैज्ञानिक प्रोटिस्टा को पादप जगत में तथा कुछ वैज्ञानिक इन्हें जंतु जगत में शामिल करते हैं। कुछ वैज्ञानिक प्रोटिस्टा को पादप जगत में और कुछ वैज्ञानिक इन्हें जंतु जगत में शामिल करते हैं। प्रोटिस्टा के सदस्य क्या होते हैं? जलीय होते हैं। प्रोटिस्टा के सदस्य क्या होते हैं? जलीय होते हैं। इनकी कोशिका में सुसंगठित केंद्रक तथा सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गिकाएं है, रेक्टिकाएं हैं, ये प्लास्टिक है, ये सभी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में पेशाब एवं पक्षमाप पाए जाते हैं। पक्षमाप पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में पेशाब एवं पक्षमाप पाए जाते हैं। इनमें जनन प्रोटिस्टा में जनन
इनमें जनन अलैंगिक, इनमें जनन अलैंगिक, कोशिका संलयन, कोशिका संलयन एवं युग्मन द्वारा इनमें जनन अलैंगिक, कोशिका संलयन या युग्मनज बनने की विधि द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटिस्ट वाले को एक कोशिक यूकेरियोट को इस जगत में शामिल कर रहा है। यूकेरियोटिक जिनमें सुविकसित क्या होता है, केंद्रक होता है, ये यूकेरियोटिक होते हैं। कुछ वैज्ञानिक प्रोटिस्टा को पादप और कुछ वैज्ञानिक इन्हें किसमें शामिल करते हैं, जंतु जगत में शामिल करते हैं। प्रोटिस्टा के सदस्य क्या होते हैं, जलीय होते हैं, जल में निवास करते हैं, जल में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका में सुसंगठित सुविकसित केंद्र होता है, सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में कसाप और पक्षमाप दोनों संरचनाएं मिलती हैं। इनमें जनन अलैंगिक, कोशिका संलयन एवं युग्मनज निर्माण की विधि द्वारा होता है। युग्मनज निर्माण की विधि द्वारा होता है। ये हो गया है प्रोटिस्ट। आगे का हम कल पढ़ेंगे।